सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने राजन सीरीज के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे पूरा डिस्कस कर लिया है और हम अति लघु स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 जो है स्टार्ट कर दिए हैं और आज पार्ट 2 है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है शाम के 5 बजे होती है। इसके पहले जो आप सभी के जो क्लासेस होते हैं सुबह के 8 बजे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, 10:30 बजे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, 12 बजे साइंस, 2 बजे मैथ और उसके बजे देखिए 3:15 बजे जो होता है सामाजिक अध्ययन और 5 बजे जो है हिंदी की क्लास और 9 बजे इंग्लिश और 10 बजे मॉक टेस्ट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स डेली की तरह शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है 34 की अनुरक्ति एवं निश्चिम शब्द का विलोम क्या है। देख सकते हो बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। अनुरक्ति एवं निश्चिम शब्द का विलोम जो होता है, देखिए अनुरक्ति का जो विलोम होता है वो होता है विरक्ति और निश्चिम का जो विलोम हो जाता है वो होता है असीम। अगला जो 35 प्रश्न है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जो कि बीटीसी 2015 का ये भी पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है। जैसे कि विस्मयादि बोधक जैसा चिन्ह इस तरीके से होता है आश्चर्यचकित, ठीक है, यानी विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध करने के लिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह प्रयोग करते हैं। 36 प्रश्न है कि द्रुत पाठ का क्या अर्थ है। बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। द्रुत मतलब होता है शीघ्रता, यानी द्रुत पाठ जोड़ दिया है तो शीघ्रता से पढ़ना। ये जितने भी क्वेश्चन है बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। कहानी का महत्व क्या है, तो कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है, ठीक है। तो ये कहानी के महत्व हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक यानी ऐसा विशेषण जो गुण के बारे में बताए, ऐसा विशेषण जो परिमाणवाचक, संख्यावाचक जिसकी माप तोल कर सके वो परिमाणवाचक, संख्यावाचक जिसको हम काउंट कर सके, संकेतवाचक यानी संकेत जिस वाक्य में किया जाता है, ठीक है, किसी के बारे में, तो वो क्या होता है संकेतवाचक। तो विशेषण की परिभाषा व भेद, तो विशेषण की जो परिभाषा हो जाती है संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण जो होते हैं इनके 4 टाइप होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। 39 प्रश्न की वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन की परिभाषा क्या है, वचन का क्या तात्पर्य है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वचन का जो डिफिनीशन हो जाता है शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक या अनेक का बोध होता है, ठीक है, उसे वचन कहते हैं। और वचन का सिंपल जो अर्थ हो जाता है वो होता है काउंटेबल, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो इस तरीके से वचन के प्रकार यहाँ पे पूछा है कि वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर जो होता है हिंदी में केवल 2 ही वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। देखिए 40 जो प्रश्न है कि लिंग की परिभाषा दीजिए। लिंग की क्या परिभाषा है, तो लिंग शब्द वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, जिसे हम नर या मादा के बारे में डिफरेंट मतलब पता लगा सकते हैं, उसे ही हम लिंग कहते हैं, ठीक है। अगला 41 प्रश्न है कि सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है। सस्वर वाचन 2 प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन अथवा पद्यांश का पाठ। और दूसरे प्रकार का जो सस्वर वाचन होता है, बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़े अथवा बोले। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है। तो सस्वर वाचन 2 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सा, पहला जो होता है कि इसमें एक व्यक्ति होता है जो कि किसी लिखित भाग को पढ़ता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन जो होता है कि बहुत से बालक होते हैं और व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ते हैं, यानी एक साथ सामूहिक कह सकते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं सामूहिक सस्वर वाचन। और जो आपका प्रथम प्रकार का जो होता है उसे हम इंडिविजुअल यानी आप कह सकते हो व्यक्तिगत या एक, ठीक है, एक व्यक्ति उसको पढ़ता है। अगला जो क्वेश्चन है कि मौन वाचन का अर्थ लिखिए। मौन वाचन की क्या परिभाषा है, तो मौन वाचन का अर्थ स्वयं में अस्पष्ट है, यानी मौन का अर्थ है बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी भी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज या ध्वनि से ज्ञात न हो पाए कि कहीं क्या पढ़ा जा रहा है। इसे ही हम क्या बोलते हैं मौन वाचन कहते हैं। और यह सस्वर वाचन से ठीक उल्टा होता है, ठीक है। सस्वर वाचन में क्या होता है कि हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी
आप कह सकते हो लेसन प्लान को या किसी भी बुक को हम अगर तेज से, जैसे कि मैं अभी जो कर रही हूँ क्या है, सस्वर वाचन है, ठीक है। अभी आप मौन यानी सिंपल आप फोन लिए हो, देख रहे हो, तो ये जो हुआ क्या हुआ, मौन वाचन। यानी एक व्यक्ति अगर आपको देखता है तो वो खुद से पता नहीं लगा सकता है कि आप पढ़ रहे हो या कुछ देख रहे हो। यानी आप पढ़ रहे हो किसमें, तो मन में, यानी मौन वाचन। तो सिंपल इसका अर्थ हुआ मौन, यानी बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज या ध्वनि से ज्ञात न हो पाए कि कहीं क्या पढ़ा जा रहा है, इसे ही हम मौन वाचन कहते हैं। चलिए 43 प्रश्न है कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं। तो शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्मित होते हैं। वाक्य द्वारा भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं, ठीक है। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला देखिए प्रश्न है कि यहाँ पे पद क्रम का क्या अर्थ होता है। तो शब्दों को उचित क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को ही हम क्या बोलते हैं, पद क्रम कहते हैं। 45 प्रश्न है कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य की जो परिभाषा होती है, वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप में समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, उसे ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक देखिए मिश्रित वाक्य होता है, दूसरा संयुक्त वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य की जो परिभाषा हमने पहले भी आप सभी को बताया था। मिश्रित वाक्य यानी एक तो आपका वाक्य होता है और दूसरा जो होता है उसका उपवाक्य होता है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों में बहुत ज़्यादा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए जो संयुक्त वाक्य होता है एक दूसरे पे निर्भर नहीं होता है, डिपेंड नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। अभी देखिए 46 क्वेश्चन है कि मिश्रित वाक्य का क्या अर्थ है। वाक्य में एक मुख्य जो उपवाक्य तथा एक अथवा आप कह सकते हो अधिक उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि, अब डॉक्टर ने कहा कि, तो अब हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या कहा, कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। किसने कहा, तो डॉक्टर ने कहा। तो ये क्या है, मिश्रित वाक्य है। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, दोनों का डिफिनेशन हो गया। 47 प्रश्न है कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ये सभी क्या होते हैं, स्वर। और व्यंजन क्या होता है, देखिए यहाँ व्यंजन का डिफिनेशन नहीं लिखा है। व्यंजन की जो परिभाषा हो जाती है कि ऐसा उच्चारण या ऐसा वर्ड जिसको हम स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते, ऐसा वर्ड जो स्वतंत्र नहीं होता है, वो किसी दूसरे से हेल्प लेना पड़ता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे क का निर्माण क प्लस अ को मिलाकर पूरे क का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से स्वर और व्यंजन में डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि अंश और अंश शब्द का क्रम अर्थ में लिखिए। तो एक अंश का जो मतलब होता है भाग, और एक अंश का जो मतलब होता है वो होता है कंधा। स्वर किसे कहते हैं, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। स्वर का अर्थ यानी ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ड के सहयोग की आवश्यकता न हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, यानी ये स्वतंत्र होता है, उसे ही हम स्वर कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम क्या होंगे। उत्थान मुख, उत्थान का जो विलोम हो जाएगा पतन, मुख का जो हो जाएगा वाचल। यानी मुख मतलब होता है साइलेंट, वाचल मतलब आप बोल गए यानी शोर, या आप कह सकते हो आवाज। अगला जो प्रश्न है कि आ उपसर्ग से बने दो शब्द लिखिए। आजन्म, आगमन, आपत्ति, आकाश, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप बता सकते हो, ठीक है। अगला जो है जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, जैसे कि राम गाता है, राम सोता है, राम नहाता है, राम स्कूल जाता है, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम पढ़ता है, राम मैच क्रिकेट में हमेशा फर्स्ट आता है, हमेशा सेंचुरी लगाता है। तो आप देख सकते हो ना, राम 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 राम, ये बोलने से क्या होता है ना, इरिटेट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राम वर्ड बोलने पर इरिटेट, यानी जब आप एक ही नाम को बार बार बोलते हो तो इससे क्या होता है, थोड़ा जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम संज्ञा के स्थान पर ये सोचा गया कि इसके लिए कुछ और वर्ड्स लाए जाए। तो इसके लिए जो वर्ड्स लाए गए, जैसे कि राम जाते हैं, वह नहाते हैं, वो खाते हैं, तो हम देख सकते हैं वह, वे, तो ये सभी क्या है, सर्वनाम। तो यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, जैसे हम, आप, मैं, तुम, वो, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को, ये सभी क्या होता है, सर्वनाम होता है। 53 प्रश्न, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। क्लियर।
अब देखिए 54 प्रश्न है कि प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द, एक तो प्रति से बन जाएगा प्रतिकूल और दूसरा बन जाएगा प्रतिछाया, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है, और भी ऐसे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स 55 प्रश्न है कि कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो कारक यानी अक प्रत्यय लगा है। ईसा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लगा रहे, देखिए यहाँ भी संस्कृत पीछा नहीं छोड़ रहा है। ईसा ने पत्र पढ़ा यानी लंग लकार क्या होता है, भूतकाल है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर या आप कह सकते हो ईसा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार है यानी पास्ट है, इसलिए लंग लकार भूतकाल है। बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, यानी विशेष और विशेष्य का। बालक तेज दौड़ता है यानी क्रिया का यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, विशेष्य बताया जा रहा है। दौड़ता है लेकिन उसका भी क्या है, तेज, विशेष्य। अगला जो प्रश्न है कि वर्णन शब्द के दो प्रवाची शब्द लिखिए। वर्णन शब्द के जो प्रवाची हो जाएंगे कथन, आख्यान, या मतलब इसका वर्णन के दो अलग अलग कह सकते हो कि सेम, कथन का भी वही मतलब होता है, आख्यान का भी वही मतलब होता है। 59 प्रश्न की सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। सर्वनाम कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम, आप, जस्ट, वही हमने क्वेश्चन देखा, यही रिपीट कर रहा है। प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। प्रचार, प्रसार, प्रकम, प्रक्रम, ठीक है, प्रवेश, प्रधान, ये सभी क्या है, प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे लौकिक, मित्रता। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। काल कितने प्रकार के होते हैं, तो काल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अभी कौन सा काल चल रहा है, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। 63 प्रश्न है कि अनुकरण वाचन किसे कहते हैं। शिक्षक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे बोलने में उसका प्रयोग करते हैं तो उसे हम अनुकरण वाचन कहते हैं। 64 प्रश्न है मौन वाचन के दो उद्देश्य लिखिए। मौन वाचन के दो उद्देश्य यानी पहला, दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना पठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना, और दूसरा आकाश के छड़ों का उपयोग करना। तो ये मौन अवकाश यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे अवकाश के छोड़ो यानी जब आपको फ्री टाइम यानी छुट्टी टाइम मिला होता है तो उस टाइम आप उन समय का यूज कर सकते हो, तो प्रिंट गलत हो गया है। 65 प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार लिखिए। तो पुरुषवाचक जो होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो तथा व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है वो शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, श्रोता जिसके बारे में कहा जाता है इनके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, अन्य पुरुष जिसके विषय में बोला जाए जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने आदि। तो फ्रेंड्स आई थिंक हमने ये पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। हमने कल हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और ये जितने भी 65 प्रश्न थे अति लघु के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम कल से लघु 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि कहानी शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ है, ठीक है। लेखन कार्य करते समय कागज़ की आंखों की दूरी क्या होनी चाहिए, पढ़ते समय, ये जितने भी प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी इन सभी से अवगत हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।